गुणित अनुपात का नियम। इस नियम का प्रतिपादन 1804 ईस्वी में डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने किया था। गुणित अनुपात नियम का प्रतिपादन 1804 ईस्वी में डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने किया था और इनके अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग कर दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न यौगिक बनाते हैं, इसमें एक तत्व का समान द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न द्रव्यमान के सरल अनुपात में होते हैं। जैसे C है, कार्बन ऑक्सीजन है, बनेगा क्या CO। तो यहाँ पे एगो है यौगिक CO, एगो है CO2। तो C के 12, O के 16, C के 12 परमाणु भार, O के परमाणु भार, O2 के परमाणु भार 32। तो यहाँ पे कार्बन के परमाणु भार समान है, ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न है, 16/32 एक अनुपात 2 सरल हो गया। H2 + O2, तो H2O एगो है, H2O2 है, तो H2 दूगो, H2 दूगो, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 32 निकालेंगे तो 1/2। N2 + O2, तो NO, NO2, N14, N14, O16, O32 1/2। और यहाँ पे H2 + O2, तो H2O और N2 H2O और N2O 3, H2 ऑक्सीजन 16, N2 28 को ऑक्सीजन 48 को। यहाँ पे जो यौगिक है वो भिन्न भिन्न है और यहाँ पर भी भिन्न भिन्न है, तो 16/48 एक अनुपात 3। व्युत्क्रमानुपाती अनुपात का नियम। इस सिद्धांत का प्रतिपादन रिचर नामक वैज्ञानिक ने 1792 ईस्वी में किया था। इनके अनुसार दो या दो से अधिक तत्व के वैसे भार जो किसी भिन्न तत्व के निश्चित द्रव्यमान के संयोग करता है, तो संयोग करने की अवस्था में या तो वही होता है या उसका व्युत्क्रम होगा। जैसे C है, वो है, तो यहाँ पे CH4, यहाँ पे CO2, यहाँ पे H2O, तो CH4 है, तो C12, H4, तो 3:1, H2, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 16, कार्बन 12, ऑक्सीजन 32, तो 4 × 12, 4 × 8 32, 3:1। गैसीय आयतन अनुपात का नियम। इस नियम का प्रतिपादन 1808 ईस्वी में गैलूसक नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन वैज्ञानिक? गैसीय आयतन अनुपात का नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? तो गैलूसक नामक वैज्ञानिक ने गैलूसक नामक वैज्ञानिक ने किया था। इनके अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले गैसीय अभिकारक एवं उसके फलस्वरूप बनने वाले गैसीय उत्पाद आयतन के अनुपात हमेशा सरल अनुपात में होता है। जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, 2HCl सब गैस है, इसमें अभिकारक भी गैस और जो उत्पाद भी बनता है वो भी गैस होता है। इसमें रासायनिक तो हाइड्रोजन के आयतन कई हो जाए, एक भी, क्लोरीन के आयतन एक भी, और HCl का आयतन 2। क्यों आयतन क्या होता है? तो H किसी तत्व के पहले जो संख्या रहता है वही उसका आयतन होता है। तो H के पहले क्या है? 1 है, तो 1 है, तो 1 आयतन हो गया। क्लोरीन के पहले 1, HCl के पहले 2, ये हो गया। Na सोडियम, हाइड्रोजन बनेगा क्या? 2NH3, जी है गैस। यहाँ 1 भी आयतन है, 3 भी आयतन है, तो 1:3:2। तो इसको सरल निकालेंगे तो 1:2:3 हो जाएगा। अब है विराम एवं गति। तो गति जो होता है, गति 3 केस में होता है। कितने केस में होता है? 3। पहला स्थान, तीसरा अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ है और फिर उसको यहाँ जाना है, तो उसको कुछ ना कुछ समय लगेगा। यहाँ से ये एगो स्थान है, एगो स्थान ये है, ठीक है। तो व्यक्ति यहाँ है, तो यहाँ से जाएगा यहाँ पे, इसको कुछ ना कुछ समय लगेगा। समय लगा तो स्थान में परिवर्तन हुआ, ये यहाँ था फिर यहाँ आ गया। दूसरा में कहता है कि दिशा में भी परिवर्तन होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ है और इधर की तरफ मुंह करके खड़ा है, लेकिन फिर यह
इसी स्थान पर रह करके मुंह को डायरेक्शन को खाली सीधा इस तरफ कर लेता है। तो दिशा में परिवर्तन हुआ, पहले इस दिशा में इसका मुंह था, अब इस दिशा में मुंह कर लिया, तो दिशा में परिवर्तन हुआ। अवस्था में परिवर्तन, जैसे पानी, पानी क्या है, पानी मतलब जल, जल को जब बर्फ में जमा दिया जाए तो क्या होता है, ठोस में बदल जाता है, और फिर उसको फिर निकाल दिया जाए तो फिर जल में। तो ठोस जल था और जल क्या में बदल गया, ठोस में। तो कुछ उसमें समय लगा, कुछ उसमें क्या लगा, समय लगा। समय के अनुसार उसके अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन, समय के अनुसार, तो वो गति है। कहता है गति, यदि समय के साथ किसी वस्तु के स्थान या दिशा अथवा अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसे गति कहते हैं। गति क्या है, यदि समय के साथ, समय मतलब टाइम, वस्तु के स्थान या दिशा अथवा अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसे गति कहते हैं। गति के प्रकार दो गो है, सापेक्षिक गति, अब एक होता है निरपेक्ष गति। सापेक्षिक गति क्या है, यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के तुलना में गति करता है तो उसे सापेक्षिक गति कहते हैं या अपेक्षिक गति कहते हैं। सापेक्षिक गति क्या है, यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के तुलना में गति करता है तो उसे सापेक्षिक गति कहते हैं या अपेक्षिक गति कहते हैं। जैसे चलते हुए बस से देखने पर आसपास के वस्तु की पीछे की ओर दिखाई देना। धरती की तुलना में सूर्य का घूरना, जो पृथ्वी होता है वह पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है और सूर्य जो होता है वह पूरब में उगता है, वो पश्चिम में डूबता है। तो धरती की तुलना में सूर्य का घूरना। निरपेक्ष गति, यदि कोई गतिशील वस्तु किसी विराम के वस्तु के तुलना में गति करता है, यदि कोई गतिशील वस्तु किसी विराम के वस्तु के तुलना में गति करता है तो उसे निरपेक्ष गति कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम गतिशील हैं और हमारे आसपास के जितने भी वस्तु हैं वह विराम है, तो उसके तुलना में हम क्या हुए, निरपेक्ष गति। लेकिन यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के तुलना में गति करता है तो उसे सापेक्षिक गति कहते हैं। निरपेक्ष गति, जब कोई गतिशील वस्तु किसी विराम के वस्तु के तुलना में गति करता है तो उसे निरपेक्ष गति कहते हैं। जैसे पहाड़ के तुलना में झरने का गति, नदी के किनारे की तुलना में धारा की गति। तो पहाड़ की तुलना में झरने की गति। तो मान लेते हैं कि पहाड़ क्या है, विराम अवस्था में है। हम मान लेते हैं कि पहाड़ को कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, चलते चलते देख रहा है, पहाड़ को कोई व्यक्ति चलते चलते देख रहा है, तो वो क्या है, गति में। अब इसको देख रहा है तो पहाड़ क्या है, विरामावस्था में है। लेकिन पहाड़ अब इस व्यक्ति की तुलना में, इस व्यक्ति की गति कैसा है, निरपेक्ष। क्यों, क्योंकि ये जो देख रहा है पहाड़, यह विरामावस्था में है, इसलिए क्या हुआ, निरपेक्ष गति हुआ। निरपेक्ष गति।